हाफिज साहब, ये जैसे बात हो रही थी ना प्लेयर्स की कि उनको आप ये तबाह करना ना ये सबसे आसान काम है। प्लेयर्स को बनाना मुश्किल काम होता है। देखें अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है 2017 से 17 में तो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू की, उसके पीछे भी तो उसकी 15-20 साल की क्रिकेट है ना। हाँ। तो 28 साल के तजुर्बे को आप एक दिन में साइड पर कर दें, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। और ये जो हसन नवाज हैं, अब्दुल समद, इनके पीछे कोई क्रिकेट नहीं है। इनके साथ आपको तसलसल के साथ भी काम करना है। और इन्होंने भी खुद ये 100 लगाने के बाद ये नहीं बाजी अब जिंदगी का मकसद जो है ना वो हासिल हो गया। अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। अभी तो आप लोगों के मोबाइल में घुसना है आपने, अभी तो आपने लोगों के दिमागों में घुसना है। आपको शॉर्ट पिच बॉल पे मसला हो रहा है, लोगों ने वर्कआउट कर लेना है। पाकिस्तान में मसला क्या है कि दुनिया आज की इनिंग्स के बाद हसन नवाज को वर्कआउट करेगी कि इसको हम कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं। इसका काउंटर करना है हसन नवाज ने और उसके सपोर्ट स्टाफ ने कि भाईजान इस खामी को, इस कमजोरी को हमने इसकी ताकत बनाना है। ये उस बॉल पर जिस पर फंसता है उस पर भी छक्के लगाएगा। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरिट की ताल्लुक है वो अपनी जगह पर मौजूद है। जो सवालिया निशान है सिलेक्शन के ऊपर वो हैं, लेकिन आज शादाब ने अच्छी गेंदबाजी की है। वो लकी इसलिए भी रहे कि जब वो बॉलिंग कर रहे थे ज़्यादातर उस वक्त विकेटें ऊपर तले गिरी हुई थी, लेकिन उनके वो एरिया अच्छा था जहाँ पर वो बॉल कर रहे थे। लोग बात जब उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया है तो आज उन्होंने 4 ओवर भी पूरे किए हैं। नहीं 4 ओवर पूरे किए हैं और अब उन्होंने एक बाहर निकाली बॉल जिसको आउट किया उन्होंने। हाँ, शॉर्ट थर्ड मैन पे उन्होंने अच्छी आज बेहतरीन नजर आए हैं। लेकिन फील्डिंग में हमारे कुछ थोड़ी सी हालांकि शादाब बड़ा अच्छा फील्डर है। शादाब अच्छा फील्डर है, एक चौका मिस किया पिछले मैच में क्या ड्रॉप हुआ है। हाँ, क्या ड्रॉप आज वाले मैच में ग्राउंड पे तो बड़ी तेज आउटफील्ड थी और ग्राउंड छोटा था। लेकिन देखें हमने पहले उनको ऑल आउट भी किया और फिर उसके बाद हमने अपनी विकेट्स बचाई भी हैं। लेकिन इसका क्रेडिट एक देखें सलमान अली आगा को भी जाता है। हाँ, कप्तानी भी देखें, कप्तानी भी अच्छी की। हाँ, टॉस जीता उसने, उसको समझ थी कि ये हाई चेज हो सकता है, छोटा ग्राउंड है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि उसने जो खुद इनिंग खेली है 17 गेंदों पर 16 था उसका रन बॉल थे। पहले कम बॉल रन्स कम थे, बॉलिंग ज़्यादा। हाँ, उसके बाद उसने जनाब वो देखें नहीं आज तो जिसने परफॉर्मेंस दी है ना सब अपनी अपनी जगह पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान तो जीत की खबर का मुंतजर था। बेशक, ठीक है, जीत की खबर का हाई स्कोर किसी बंदे ने अपना बना लिया पहले। हाँ जी, मोहम्मद हारिस था, मोहम्मद हारिस, हाँ, बड़ी देर से। अब पता नहीं हमने कितने मैच ये कहना है हाईएस्ट कितना है 41 कितनी देर। ये अल्लाह करे ऐसा ना हो कि हम पूरा साल यही कहते रहे कि इसका हाईएस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में 41 है। इसको होगा, इंशाल्लाह होगा। ये मुझे ना कल एक फाख्ता ने बोला था अगले 3 मैचेस हम जीतेंगे। मुझे लग रहा है, उम्मीद जाग रही है थोड़ी सी। नहीं वो फाख्ता कबूलियत दी घड़ी सी कल अल्लाह करे कि तो अड़िया ही कबूल हो जाए। हम 2 मैच और भी जीतेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे। आवाज धीमी हो गई है ये कहते हैं। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं हूँ गुहार से। जी फरमाइए। जी, सवाल मेरा ये है कि मैं उमर अकमल का बहुत बड़ा फैन हूँ। उमर अकमल के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है, तो मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि बर्दाश्त के बाहर है। मैं तो कह रहा हूँ T20 फॉर्मेट में खासकर पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर कोई नहीं जिस तरह उमर अकमल है। लेकिन उमर अकमल को जो है ना चांस जरूर होना चाहिए कि एक बार चांस देना उमर अकमल के बाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत गुस्से में है वो हाफिज साहब, मतलब देखें उन्होंने कॉल की। जितने गुस्से तो नहीं चल रही उमर अकमल की, जितने गुस्से में मुझे लगता है कि पीसीबी इन्हीं को उमर अकमल की जगह पर शामिल न करें। लेकिन अब हमें कल भी कॉल आई थी, हमें परसों भी कॉल आई थी, हमें आज फिर कॉल आई है। देखिए उनके परस्तार हैं, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि लगता है कि मुश्किल है क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये आपको पता क्यों आती हैं ऐसी बातें, ऐसी कॉल्स क्यों आती हैं? ऐसी कॉल्स उस वक्त आती हैं जब आप शादाब खान को बगैर किसी परफॉर्मेंस के उठा के पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद हारिस को आप अचानक से टीम में शामिल करते हैं, शाहीन का कप्तान बनाते हैं, बाहर निकालते हैं टीम, फिर उसको कैंप में भी शामिल नहीं करते, कैंप से भी निकाल देते हैं। फिर अचानक तब्दीली आती है और आप उसको पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेते हैं। उस्मान खान बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में होते हैं, वो बैकअप पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग सीट पे मोहम्मद हारिस आकर बैठ जाते हैं। ये जो लोग पाकिस्तान के, ये आप इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने फ़ोन किया, अपना टाइम दिया है, अपने पैसे खर्च किए हैं, कॉल किए, अपने ख्यालात का इज़हार किया, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट से और उमर अकमल से। लेकिन इन लोगों के जज्बात उस वक्त भड़कते हैं, ये दुखी उस वक्त होते हैं जब वो इस किस्म की सिलेक्शन देखते हैं। तो फिर वो ये कहता है कि यार अगर आजम खान आ सकता है, शादाब आ सकता है, ये आ सकता है, तो फिर उमर क्यों नहीं आ सकता? उमर भी बैठे ये सोचता होगा कि मैं क्यों नहीं आ सकता। सो ये चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अब जहाँ तक उमर अकमल की सिलेक्शन का ताल्लुक है मुश्किल है। क्यों ख्वाहिश साहब? क्यों
इसमें वो शायद फेवरेट नहीं है ना, लाइकिंग में नहीं है उस, तो उसके अलावा तो कोई वजह नहीं है ना। लेकिन एज फैक्टर भी नहीं आ जाता। वो सर एज फैक्टर कौन सी है? नहीं, शोएब मलिक साहब नहीं खेल रहे अभी। मैं तो कहता हूँ ना खेलें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जितनी ये T20 क्रिकेट जो आजकल हो रही है ना, और जितनी शॉट्स उसके पास हैं, पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में कोई भी बैट्समैन उसके करीब नहीं है। इतनी शॉट्स नहीं है। ये बड़ी तकलीफ की बात है, ये कहते हुए भी दिल दुखता है। उसकी वजह यह है कि जिस जगह पर उसको होना चाहिए था उस जगह पर नहीं है। आप मैं आपको नाम गिना लें, हैदर अली 1, दानिश अजीज 2, खुशदिल शाह 3, मोहम्मद नवाज 4, शान मसूद 5, आसिफ अली 6, इफ्तिखार अहमद 7। ये 7 फौरी तौर पर ज़हन में नाम आते हैं। ये अब्दुल समद 8वां है। हाँ ठीक है। अब खुशदिल शाह का नाम गिना है? दिल का क्या? 8-9 बल्लेबाज आपने उस नंबर पर ट्राई किए हैं, लेकिन आपको जगह नहीं पुर हो रही आपकी। अभी भी पाकिस्तान के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं ना, PSL में टॉप बॉलर्स पाकिस्तान के, वो जितनी तेज़ गेंद करते हैं उतना आसानी से और वो छक्का लगाता है। PSL में उसने साबित किया हुआ है, 10-10 गेंदों पर 35, 40, 42। ऑस्ट्रेलिया के मैच में ये इन्होंने बड़ी अच्छी शॉट खेली थी एक मेरे ख्याल से। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कराची से वाहिदुल्ला। जी जी फरमाइए। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही। आपकी हमें ठीक आ रही है, सवाल बताइए। सर जी सवाल मेरा ये है कि ये जो पाकिस्तान वाला टीम है ना, इसमें जो T20 की टीम है, इसमें एक सीनियर प्लेयर होना चाहिए था, या बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, इन दोनों में से ज़रूर एक होना चाहिए था इनमें जो सेलेक्टर ने स्क्वाड सेलेक्ट किया है। क्योंकि अगर इनमें सीनियर एक प्लेयर होता तो सारी टीम का हौसला बढ़ाता। अभी अगर पाकिस्तान के 2 ओपनर बैट्समैन चले गए ओपनिंग पे, उसमें से जब एक ठीक है मैं समझ गई आपका सवाल, बहुत शुक्रिया। रोज़ा शदीद लगा हुआ भाई को, उनसे सवाल नहीं किया जा रहा ठीक से। लेकिन आज ये बात करना बनता नहीं है। आज किसी भी हमें सीनियर प्लेयर, हमारे पास ऑलरेडी शाहीन है, हारिस रऊफ है, हमें ज़रूरत नहीं है। आकिब जवेद सीनियर हैं भाई, मोहम्मद यूसुफ सीनियर हैं, उधर अपना अजहर महमूद सीनियर हैं, नवीद अकरम चीमा साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं। लेकिन आज मुझे बहुत याद आई इन दोनों की। क्यों? बहुत याद आई मुझे, जेन्युइनली। बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम जीत गए। मुझे बहुत याद आई। क्यों? फिर मैंने कहा कि इनको कॉल करना चाहिए। जितने भी लोग कह रहे थे ना इट्स टाइम टू कॉल बाबर एंड रिजवान, तो अब कॉल करके कह देना चाहिए कि अभी थोड़ा सा और रेस्ट करें। 74 रन पे आपकी विकेट गिरी पहली, ये 5.5 ओवर। हाँ भी आज दिया हुआ है, ठीक है बनता है। ये देखें पहले कभी देखा आपने 5 ओवरां च तुसी 70 मारे 10 बहुत अच्छा खेले। लेकिन बाबर के 6000 रन हैं। अरे कहां लेके जाऊं मैं 6000? देखिए अब ना मेरा ये ख्याल है कि लोगों को, चूँकि जो लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट का तकाजा क्या है। इनफरादी टैलेंट या इनफरादी उससे निकल आए। ये वो मेरा पसंदीदा है, मैं उसको नहीं करता, वो उसको नहीं करता। ये जो खेल रहे हैं इनकी कारकर्दगी के ऊपर नहीं, बेहतरीन प्लेयर है बाबर। देखें बाबर अच्छा प्लेयर है, बट आप देखें अगर कोई नया लड़का आया है तो भाई उसके साथ आप कंपेयर ना करो, आप उसको सपोर्ट करो। ट्वीट करना चाहिए, सही बात है। हसन को फखर ने की, सलमान अली आगा ने की, इमाद वसीम ने की, बाबर आजम को, बाबर को ट्वीट करना, बड़ा ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे मेरे ख्याल। अच्छा एक और बात देखें कि यूएसए की जो हार थी हमारी, जो पिछले साल की हमारी T20 की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कम से कम हमारे नए बच्चे कुछ तो करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबर आजम अगर विराट कोहली के लिए कह सकता है ना, दिस शैल पास करना चाहिए, दिस टू शैल पास है, तो फिर हसन नवाज की भी तारीफ करनी चाहिए और हारिस की भी तारीफ करनी। इसकी एक वजह यह है कि ये पाकिस्तान की टीम है और ये सारे पाकिस्तान से खेले हैं और आप भी पाकिस्तान से खेल रहे हैं। ये जब आपके नौजवान खिलाड़ी आते हैं ना, तो उनकी हौसला अफजाई मस्बत अंदाज में करनी चाहिए, तंजिया अंदाज में नहीं करनी चाहिए। हसन ने कहा है ना सर अभी कि वो शदाब ने हमेशा सपोर्ट किया, आके भाई ने मुझे कहा 5-0 भी लग जाए तो तुम खेलोगे, तो ये एक मॉरल आपको सपोर्ट होती है ना, आपके कप्तान कहता है कि आपको नहीं हटाना। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कामराज मंगल सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। जी मेरा कादिर भाई से सवाल है कि ये जो क्या नाम है, बाबर और रिजवान के बगैर हमने इतनी शानदार जीत हासिल की है, और जो यंगस्टर ने जिनको मौका मिला और उन्होंने भरपूर अपना उसका फायदा उठाया है, और यही चीज़ है ना कि जब PR चलती है कि अगर बाबर और रिजवान नहीं होते तो 20 रन भी नहीं बना सकते, 30 रन भी नहीं बना सकते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कादिर भाई?
जी बहुत शुक्रिया आपका कादिर साहब, हम लोगों ने मैसेज किया करके सवाल कराया। नहीं अभी हमने शुरुआत में ये चीज की थी, आपको याद है? हमने शुरुआत ही इससे ही की है कि जब बाबर की याद तो आ रही होगी आज, याद है? exactly. तो वो यही हाफिज साहब ने कहा था कि हाँ कुछ लोगों को याद आती है जो रूह पोश होते हैं और रोबोट होते हैं, याद है आपको? तो ये वही आंसर है सर। देखिए इन दोनों की याद क्यों नहीं आती, हम लोग कल भी इनको देख रहे थे एलसीसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए, बाबर आजम के दोस्त स्पेशल आए हुए थे उनको देखने, प्रैक्टिस करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पिनर ने फिर आउट कर दिया बाबर को। ना दसा करो यार, वो प्रैक्टिस से आउट ना दसा करो यार। वो सर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस में भी एक क्लब लेवल के बच्चे ने क्लब के बच्चे उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बॉलर की अप्रिशिएट कर रहे हैं यार, जिसने बाबर को आउट किया, किंग को आउट किया ना यार। वैसे ना एक चीज कहना चाहूंगी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगी, कल हमें एक कॉल आई डेनमार्क से, सवाल बहुत अच्छा किया था उन्होंने, वो वैसे मेरे ख्याल से वो ओवरसीज इंडियन होंगे। पाकिस्तान में हम लोगों की जो हम लोग फैंस होते हैं ना, हमारी मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है कि हमारा भी वही सिलेक्शन कमेटी वाला माइंडसेट बन गया हुआ है। हमें बड़ा एजुकेट होने की जरूरत है, हमें हाफिज साहब एक वर्ड बोलते हैं क्रिकेट लिटरेट होने की जरूरत है। हाँ, अच्छा फैंस के पास ना इतने अच्छे सवाल होने चाहिए कि मतलब जवाब देते हुए आपको अच्छा लगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक पाकिस्तान में ना बदकिस्मती से ज़्यादा होता नहीं है इस किस्म की, होनी चाहिए गुफ्तगू। हाँ, ये जो आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, ये आपका फ़ख्र होते हैं, ये आपकी शान होते हैं, आपको उनसे बहुत तवक्को होती है, ये आपके फ्लैग करियर होते हैं बेसिकली। बिल्कुल, ये दुनिया में आपका झंडा लेके जा रहे होते हैं। इनकी गलतियों के ऊपर भी उतनी ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, लेकिन हमें और जो उनके कॉलीग्स हैं उनको इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है ना उसको छोड़कर जो खेल है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कौन कब कैसे अच्छा खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, और गैर ज़रूरी तौर पर किसी की हमायत भी नहीं करनी चाहिए और बेजा किसी की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। अभी गुज़िश्ता चंद दिनों से देखें कि ट्विटर जो है वो भरा पड़ा है, शाहीन आफरीदी का रगड़ा लग रहा है। हाँ। सब एक से एक बढ़ के एक से बढ़ के एक। तो वो कौन लगवा रहा होगा? अच्छा एक कोई एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? फाजिल कियानी बात कर रहा हूँ कश्मीर से। कादिर भाई से सवाल है मेरा। जी जी फरमाइए। कादिर भाई से ये सवाल है कि देखें यंग टीम है, इंशाल्लाह इन्होंने आज जीता है, इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगी। मेरा ये सवाल है कि जब फखर और साइम फिट होकर आ जाएंगे तो इस टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? प्लेइंग 11 तो स्ट्रॉन्ग बन सकती है, वो मुझे बता दें। सर देखिए फखर साइम अगर होता है तो फिर आपका हसन नवाज वन डाउन आ जाएगा। मुश्किल है, क्रूशियल एक सवाल है, मुश्किल है बहुत, वो ना बहुत उसमें लेकिन एक इसकी इस परफॉर्मेंस के साथ ना, अच्छा वो पहले शाहीन वाली बात मैं ये बड़ी दिलचस्प बहस हो सकती है इसके ऊपर, जो आपका सवाल है ना ये ज़हन में रखें। तो ये क्या है, अगर आप अपने सबसे अच्छे गेंदबाज को परफॉर्मेंस अच्छी है, बाबर के साथ कितना वक्त हो गया परफॉर्मेंस उसकी ठीक नहीं है, लेकिन क्या हमने कहा यार इसको निकाल दो टीम से, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। ज्यादती उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, कप्तान बनाकर और गैर ज़रूरी तौर पर उसको ना 16 की टीम में से आसमान पर चढ़ाकर। ठीक है, अगर ये ना होता ना आज उसके रन्स देखते सबसे बेहतर होते। ठीक है, तो जो शाहीन के साथ गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रहा है ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस खराब है, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान वो भी मेंटली तौर पर एक अपसेट होता है बंदा, एक मेंटली पीस चाहिए होता है। आउट करने हैं ना, उसी ने करने हैं, सर उसने पहले ओवर में विकेट ली है ना आपकी टीम। आप कैच किसने किया है? हारिस रऊफ ने। सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली हैं? हारिस ने। 5 आउट दोनों, आधी टीम को इन दोनों ने मिलकर आउट किया। इस तरह देखिए नहीं करना, ये बाबर के साथ हो वो भी गलत है, ये किसी के साथ भी, किसी के साथ इंडिविजुअली तौर पर आप उसको टारगेट करते रहे। अब आ गया इनका सवाल, देखें नाजुक सूरत हाल, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है मीरम, कि जो एक आपको आती है ना कि एक उम्मीद की किरण या रोशनी नजर आती है, कि दिया जलता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि हसन नवाज ने और हारिस की परफॉर्मेंस ने अब एक मुकाबले की फिजा पैदा खला भी पुर कर दिया। हाँ, खला भी पुर कर दिया। वो कैसे? मुकाबले की फिजा भी पैदा की है कि साइम और फखर अगर वापस आते हैं, ओपन आते हैं, ठीक है, तो आपका 1 डाउन हसन नवाज आ जाएगा, 2 डाउन आपका हारिस आ जाएगा। फिर आपके लिए मुश्किल होगी, कप्तान कहाँ जाता है? हाँ, कप्तान ने 1 डाउन खेलना है। ये फिर आप ये आएगी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है और आप किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं। फिर नीचे आपने अब देखें, जब आपके पास 4 खिलाड़ी ऐसे आ गए ना जो हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, अब आप नीचे आ जाएं, अब्दुल समद हाई स्ट्राइक रेट, खुशदिल शाह हाई स्ट्राइक रेट, इरफान खान न्याजी हाई स्ट्राइक रेट, ठीक है,
फ़हीम अशरफ स्ट्राइक रेट मिनिमम 30 रन्स। ठीक है, तो ये आपके पास ना एक आप सामने खाका नज़र आ रहा है। देखें जैसे हमने बात की थी ना कि मेहरान मुमताज़, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, मुबस्सर खान, एक और कौन सा स्पिनर है पाकिस्तान? कासिम अकरम, एक और भी स्पिनर है आसिफ अफरीदी। नहीं, ये 4-5 आसिफ अफरीदी, उस्मान तारिक का आपका लंबा, ये जो 4-5 है, ये जो 4-5 है ख्वाहिश साहब, ये जो 4-5 है ना, उसामा मीर, नहीं ये 4-5 ये नए हैं, ये उस जगह पर नहीं है। इनमें मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट है, इनमें से आप पिक कर सकते हैं। मेहरान मुमताज ने बैटिंग भी की है, हाँ, आप इनमें से डेवलप कर सकते हैं यार। हम किसको 5 जो टेस्ट, सर आपके पास एक लड़का है, अगर आप हाफिज साहब उसको देखें ना, मोहम्मद शहजाद, हाँ शहजाद मुल्तान से खेलता है मिडिल ऑर्डर। हाँ जी यार, वो एक तो फास्ट बॉलर भी है, और एक उसने अपना ये जो 4 डे और हुई है सारी रीजन्स हुए हैं उसमें टॉप भी किया है उसने, मतलब सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे, हाँ शहजाद को, ऐसे लड़कों को भाई स्ट्राइक फोर्स, ये डिपार्टमेंट भी खेलता है कोई, ये डिपार्टमेंट भी है, आई थिंक सो। सुई कैसा है, ओजी या पीआईए मेरे ख्याल में, नहीं पीआईए नहीं है, ये किसी डिपार्टमेंट से खेलता है। इसने उधर भी परफॉर्मेंस बड़ी है, पीटीवी में सर, सलमान अली आगा ने भी परफॉर्म किया, माय बॉयज, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। अच्छा